नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि धन का जो आगमन है, आपका जो धन आने का तरीका है, जिस सोर्स ऑफ इनकम है, वो अचानक से बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। तो जो धन आप कमा रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस जो चल रहा है, वो कभी कभी आपने देखा होगा कई लोगों का कि अच्छा खासा बिजनेस में कुछ परेशानी आ जाती है, वो बिजनेस बंद कर देते हैं। फिर धनोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। मतलब उनके जीवन में नकारात्मकता स्टार्ट होती है, तो वह देखते हैं कि ग्रहों की कौन सी स्थिति है हथेली में जो यह बताती है कि क्यों धन हानि अचानक से होती है और जीवन में कई परेशानियां आ जाती हैं। देखिए कहां से पता लगता है ग्रहों की स्थितियां जो है हथेली में कैसी हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक लाइक के साथ। और देखिए उससे पहले, वीडियो की शुरुआत करने से पहले, इंस्टाग्राम का जो ये लिंक देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी हथेली जब दिखवानी हो तो हमारे पास भेज सकते हैं और उस सारी जानकारी अपना जान सकते हैं, किसी अपनों का। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बिना देर के हुए, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए हथेली के नीचे मणिबंध की जो रेखाएं हैं, दो स्पष्ट रेखाएं दिख रही हैं। पहली रेखा होती है श्वास की ओर, जो दूसरी है जो आपने देखा अभी ग्रीनिंग से, वह यह दर्शाती है कि लंबी है, बिना कटी पिटी यदि है तो आपके धन के आगमन में कोई रुकावट नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, ये भाग की रेखा। आप देखिए भाग की रेखा जो है नीचे से निकल के केतु पर्वत से और आ रही है, तो मस्तिष्क की रेखा को भी नहीं टच कर पा रही है। राहु के क्षेत्र पर रुक गई है, उसके बाद थोड़ा सा डिम होकर के, विलुप्त होकर के फिर शनि पर्वत की तरफ थोड़ी सी डिम हो गई। तो ये जो राहु का क्षेत्र है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रेखाएं यहां से गुजरें, तो राहु का कार्य क्या है? क्रिया की गति को, जैसे कैटलिस्ट का काम है, बढ़ा देना या घटा देना। तो अगर वहां पर रेखाएं मजबूत हों तो राहु और मजबूत होकर के उस व्यक्ति को सकारात्मक फल, अच्छा फल देने लगता है, तो रंग से राजा भी बना देता है। लेकिन वहां आकर यदि कोई रेखा रुक जाए, डिम हो जाए, तब समझ लीजिए कि उसकी भाग्य की दशा थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन और कमजोर कर देता है। यह जो है आप देख रहे हैं, जो सूर्य की रेखा, यह तो इनकी अच्छी खासी बनी हुई, हथेली को ध्यान से देखिए, और दो मनी ट्रायंगल भी बने हैं। लेकिन यहां आकर के भाग्य की दशा खराब हो रही है। कैसे? क्योंकि वहां आकर के भाग्य की रेखा डिम हो रही। तो ऐसे में इस व्यक्ति का जो भी बिजनेस या नौकरी है, 30 से 45 या 48 कह लीजिए मैक्सिमम, वहां तक तो ठीक चलता है। उसके बाद 48 में आकर के या तो उनका जॉब में कोई परेशानी है तो नौकरी छूट जाएगी, फिर दोबारा नहीं लगेगी। और ये जो स्थितियां आप देख रहे हैं, जो ग्रहों की स्थितियां, तो शनि कमजोर है इनका, और जो है यह जो ग्रह है आपने देखा बुध, और ये केतु जो नीचे हथेली के, तो ये जो तीनों ग्रह हैं, जो आमदनी वाला जो ग्रह हैं, शनि देव है, जो शनि काजेज मनी, बिना शनि के उच्च होने से पर्वत के मनी का सपना ज्यादा नहीं देखा जा सकता। और बुध जो है आपकी बुद्धि का मालिक जो है, वो भी थोड़ी कमजोर है। और भाग्य की रेखा जो सबसे बड़ी बात है, वो राहु के क्षेत्र पर आकर के रुक जा रही है। तो ऐसे में उस व्यक्ति का होगा क्या? अच्छा खासा बिजनेस कोई चल रहा है तो अचानक से ठप होगा, क्योंकि वहां से उसकी दशा खराब हो रही है। और फिर वो जल्दी से 5-6 साल 7 साल तक रुका हुआ है, फिर कोई न काम धंधा स्टार्ट हो पा रहा है, ना कोई नौकरी यदि लगी है तो छूट गई, तो भी वो दूसरी नौकरी नहीं लग पा रही है। जब केतु खराब होता है और राहु की स्थिति पर जो स्थितियां, जो आपकी जो भाग्य की दशा है, जो भाग्य की रेखा है, वहां आके डिम हो गई है, तो ऐसे में इस बात का संकेत है कि जब राहु, देखिए, एक जंक्शन का काम करता है, जिस तरह से रेलवे का जंक्शन होता है, सिग्नल मिला तो गाड़ी आगे, और नहीं सिग्नल मिला तो वो रुकी रहेगी घंटों तक। ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, तो मैं समझाने मात्र के लिए आपको बता रहा हूं, रेलवे का उदाहरण देके। तो ये जो राहु का क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां पर 3 रेखाएं, मुख्यतः 2 रेखाएं तो कन्फर्म से गुजरती, एक तो जीवन रेखा और दूसरी भाग की रेखा। तीसरी जो है सूर्य की रेखा आकर कभी कभी मिलती है, और चौथी जो है आपके हृदय की रेखा, वो भी कभी कभी आके मिलती है। तो इन रेखाओं का यहां पर पुष्ट होना, सबल होना, और कोई बिना टेढ़ी मेढ़ी और बिना कटपिट के होना, यह बात का संकेत है कि व्यक्ति को राहु जो है अच्छा फल देगा। कलयुग के राजा भी हैं, धनवान बना देते हैं रातों रात। लेकिन वहां पर आकर यदि कोई रेखा कमजोर पड़ जाती है ना, तो यह आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति का धंधा पानी चौपट होना निश्चित है। और नीचे जो आप हथेली में देख रहे हैं, मणिबंध रेखा के पास जो केतु की स्थिति है, मोक्ष के कारक और धन के कारक केतु
यह स्थिति बना रही है इस हथेली में कि 45 से 55 के बीच में इनका कार्य जो है, ये कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूं, 45 से 55 के बीच में इनकी गति, जो कार्य की गति है, बिजनेस की, नौकरी की, वो ठप हो जाएगी, रुक जाए। उसके बाद फिर 56 के बाद इनकी शुरुआत हो रही है और वहां से फिर धन का आगमन अच्छा खासा शुरू हो जाता है। तो इस हथेली में देख करके हमने यह विवेचना आपको करेक्टली बता रहा हूं, ग्रहों की स्थिति कैसी है और ये राहु की स्थिति कैसी है, जो भाग्य की रेखा है वह आकर के राहु क्षेत्र पर रुक जा रही है। तो ऐसे में यही होता है, अचानक से धनहानि। बिजनेस यदि शुरू भी होगा तो एक निश्चित समय के बाद होता है। देख लीजिए आप ध्यान से, राहु के क्षेत्र पर रुकी हुई है भाग्य की रेखा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।